प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही बड़ी अपडेट आई है रीट भर्ती को लेकर। लेवल 1 व लेवल 2 में अब विषय वाइज यानी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कितने पद आने वाले हैं ये भी साथियों मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। और उसके अलावा साथियों आपकी एग्जाम तिथि है रीट मेंस की, वो भी निर्धारित कर दी गई है, आपने कल देख लिया होगा। और अब जो आंसर की आने वाली है और रीट पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर मैं आपको यहाँ अपडेट देना चाहूँगा। देखो इस समय देखो दोस्तों सबसे अधिक समस्या उन साथियों को आ रही है जिनको ये भी कन्फर्म नहीं हो रहा है कि हमारा रीट पात्रता परीक्षा क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अभी भी क्या है कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि हम रीट मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि 15 या 16 मार्च के आसपास रीट पात्रता परीक्षा की जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी और आपके पेपर भी है वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो लगभग साथियों ने ये आइडिया लगा लिया होगा, क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि किस पार्ट में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हमारी पात्रता क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप कुछ दिन आपके 8 या 9 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, उसके बाद दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि आपकी पात्रता क्लियर हो रही है तो मैं तो भाई और बहनों आपको इतना ही कहूँगा कि अभी भी आपके पास लगभग आज से था साथियों लगभग 9 या 10 महीनों का समय बचा हुआ है। रीट मेंस की तैयारी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इतना समय है। यदि आप दिन में 7-7 घंटे भी पढ़ते हैं ना साथियों, तो मेरा ये मानना है रीट मेंस में आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो दोस्तों बात की जाए है सब्जेक्ट वाइज पद हैं वो कितने आने वाले हैं। देखो दोस्तों अब अपन सभी को मिलकर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठानी है कि जो रीट पद हैं 7,000 उनको बढ़ाकर राज्य सरकार कम से कम 35,000 करे। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा अभी जो रीट भर्ती आई थी गहलोत सरकार के कार्यकाल में लगभग 48,000 के आसपास, उससे पहले आई थी लगभग 35,000 के आसपास, है ना। तो देखो दोस्तों सोशल मीडिया पे अपन जितना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, मेरा ये मानना है भाई देखो कम से कम 35,000 पद तो अब रीट मेंस में आने ही चाहिए, क्योंकि अब की बार रीट मेंस में लगभग 16 लाख से अधिक आवेदन आने वाले हैं। तो आवेदनों की संख्या को देखते हुए 7,000 पद हैं वो बहुत ही मामूली से पद हैं, ठीक है। और उसमें भी लेवल 1 व लेवल 2 आप ये सोचो, मान लो कि भाई 7,000 पदों पर राज्य सरकार इस भर्ती को करवाती है, तो इसमें से क्या रहेंगे 7,000 में से लगभग 3200-3300 पद हैं वो लेवल 1 के रहेंगे। और लेवल 2 के भाई मान लो आप 3400-3500 आते हैं। और लेवल 2 में तो भाई साहब आप सोचो सब्जेक्ट वाइज जब ये पद बटेंगे तो कितने कितने मामूली मामूली पद है वो सब्जेक्ट वाइज बट स्टूडेंटों के हिस्सों में आएंगे। और वो भी कैटेगरी वाइज जर्नल ओबीसी है ना, इतनी कैटेगरी है तो कहीं ना कहीं साथियों वो हाल हो जाएगा कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, ठीक है ना। तो साथियों आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पे आवाज़ उठानी है और हम भी यूट्यूब के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आवाज़ उठाई जाए और रीट के जो पद हैं वो कम से कम भाई 30 या 35,000 तो होने चाहिए। लेकिन साथियों इतना मेरा ये मानना है, क्योंकि आने वाले समय में ये पद हैं ये बढ़ने वाले हैं, 7,000 से अधिक हैं वो पद बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन साथियों मेरा ये मानना है आप निराश मत होना कि भाई 7,000 पद हैं तो मैं रीट मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। देखो दोस्तों आपको एक पद चाहिए, आपको एक पोस्ट चाहिए। यदि आज से आप तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले साथियों जनवरी माह में जो आपका पेपर होने वाला है, और मेरा ये मानना है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि इस समय इतनी वैकेंसी राजस्थान में निकली हुई है कि स्टूडेंट अलग अलग वैकेंसियों की तैयारी कर रहा है। किसी को ये लगता है कि भाई रीट में 7,000 पद हैं तो मैं इसकी तैयारी नहीं करता हूँ, मैं पटवारी कर लेता हूँ, मैं 4th ग्रेड कर लेता हूँ, मैं और किसी की कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको अपने माइंड सेट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये 7,000 से अधिक पद हैं वो बढ़ने वाले हैं। ये आपका रिजल्ट भी जल्दी जारी हो जाएगा, आंसर की भी
जल्दी जारी हो जाएगी। क्योंकि देखो भाई, रिजल्ट पात्रता का जारी होना ना होना, क्योंकि इसमें लगभग 2.5-3 महीने का समय लगेगा, लेकिन जैसे ही आंसर की जारी हो जाएगी ना, तो उसमें आपके सब का क्लियर हो जाएगा कि किस किस की पात्रता क्लियर है या नहीं है। जिनकी क्लियर है वो अपनी तैयारी जम के करें, और जिनकी नहीं है वो दूसरी भर्तियों की आप तैयारी करें। फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, हो सकता है भाई आपका फोर्थ ग्रेड में हो जाए।